नमस्कार। इस वीडियो में जो आप आगे देखने वाले हैं वो मेरे और डॉक्टर राम पुनियानी के बीच हुए इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा है। पूरा वीडियो आएगा शनिवार 23 मार्च शाम 7 बजे। अभी आप उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने उनसे पूछा है कि क्या वाकई कांग्रेस ने पिछले 70 साल में कुछ किया है या नहीं, या जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उसमें कितना तथ्य है। पूरा इंटरव्यू शनिवार शाम 7 बजे आप ज़रूर देखिएगा। आप उस वीडियो को आप देखिए। तो पहले जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, कांग्रेस ने 70 साल, अब ये चीज़ें मैं देखता हूँ कि छोटे से छोटे बच्चे जो कॉलेज के यूथ हैं, जिन्होंने शायद इतिहास का एक दो किताब भी शायद ढंग से ना पढ़ा हो, वो भी अब उठकर कोई भी उठकर कह रहा है कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। तो और आपकी ये बात भी सही है कि विपक्ष चाहे वो कांग्रेस रहे, उनकी जो खुद की सेवा दल थी वो भी इन्होंने खत्म कर दिया जो ग्रास रूट लेवल पर थी, या दूसरी पार्टियां भी ये बताने में विफल रही हैं। तो किसी के पास जवाब ही नहीं रहता है कि ये 70 साल में क्या किया, और इसलिए शायद लोग भी अब आसान हो चुका है उन्हें मैनिपुलेट करना कि हाँ ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। और कंगना रनौत तो कह चुकी हैं कि देश को आज़ादी 2014 में मिली है, उससे पहले देश आज़ाद ही नहीं हुआ। तो इसको सामना कैसे करना चाहिए और कैसे लोगों को बताएं कि 70 साल में क्या कुछ हुआ। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तब हालात कितने भयावह थे, और वहाँ से यहाँ आने में कितनी सोच की ज़रूरत पड़ी, कितना लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया, अलग अलग पॉलिसीज़ लाए ऐसे समय में जब शायद कोई कुछ करना नहीं चाहता था। तो इसके ऊपर भी मैं चाहता था आप थोड़ा सा बताएं कि 70 साल कितने महत्वपूर्ण रहे हैं। जी देखिए, कई जो अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि पाकिस्तान का बुरा हाल और भारत की अच्छी परिस्थिति में एक फ़र्क है, वो है जवाहरलाल नेहरू। यानी उस समय जवाहरलाल नेहरू का जो एक्सपोजर था पूरी दुनिया में था। ये भी एक कारण था कि उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। अच्छा। वो एक संकीर्ण यहाँ का ही नहीं, यूरोप में थे, वर्ल्ड लीडर थे, और वर्ल्ड लीडर से उनका संपर्क था। दुनिया में क्या चल रहा है वो जानते थे। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, आइंस्टीन के साथ मिलके बात कर रहे हैं और ये सब। तो उन्होंने पहली बातें जो देखा कि भाई यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए जो भी चीज़ें हैं, जैसे सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन के समय उन्होंने विरोध किया। गांधी के पास जब लोगों का प्रेशर आया तो गांधी के पास गए कि बापू ये कहते हैं कि सरकार ने सोमनाथ मंदिर बनाना चाहिए। तो बापू कहते हैं मंदिर बनाना सरकार का काम तो है नहीं। इसका जवाब नेहरू 1954 या 56 में जब भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते हैं तब देते हैं। क्या कहते हैं, ये जो भाखड़ा नंगल बांध जिससे हमारी सिंचाई सुधरेगी, कृषि सुधरेगी, विल बिकम द ग्रेन बॉल, ये हमारे आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान है। उसी में आपको देखिए, मैं IIT में 27 साल काम किया। घर से ऑफिस जाता था, रोज़ उपलाक देखता था, इस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास जवाहरलाल नेहरू के हाथों हुआ। उस समय का एक इंस्टीट्यूट बताओ जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की। पहले तो भौतिक बातें कर लेते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हों, पब्लिक सेक्टर हों, CSIR हो, एटॉमिक एनर्जी हो, इसरो का जो पहला फाउंडेशन, उसी समय उन्होंने किया। उनका विज़न आप देखिए कि दुनिया के साथ चलना है तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, और यही इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आज आपकी इंडस्ट्री बढ़ी, आपका साइंस टेक्नोलॉजी बना। आज देखिए इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी, अभी तो खैर उसको वो एक प्रकार से पीछे धकेल रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है। पर आप बताइए 1940, 45, 50 के आसपास जो देश आज़ाद हुए उसमें एक देश का नाम बता दीजिए जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेसी इतनी डेवलप हो। श्रीलंका को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, म्यांमार को देखिए, सब एक प्रकार से इसलिए पिछड़े क्योंकि वो उनके पास नेहरू नहीं था और वो विज़न नहीं था जो नेहरू और उनके चारों तरफ कैबिनेट में था कि ये रास्ता होना चाहिए। अब ये बात उन्होंने जितनी बड़ी बातें की, जितना बड़ा अचीवमेंट किया, वो लोगों तक पहुंचा ही नहीं। आज की जनरेशन जानती नहीं है कि IITs की कल्पना किसने की थी। आज लोग ये जानते नहीं है CSIR, इसरो, बार्क, एटॉमिक एनर्जी। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने वो पोखरण में किया, फाउंडेशन कहाँ थी? फाउंडेशन यहाँ बॉम्बे में BIC में थी, जो 1950 के दशक में जिसकी कल्पना की। तो ये चीज़ें मैं बार बार उसी पे आता हूँ कि कांग्रेस ने और प्रगतिशील ताकतों ने अपनी उपलब्धि को लोगों तक नहीं पहुँचाया, और ये दक्षिणपंथी लोग जानते हैं, इसलिए उसको पकड़ के एक फार्मूला बनाते हैं 70 साल में क्या हुआ, और उसके ऊपर फिर सब दोषारोपण कर देते हैं कि हो तो अभी रहा है। पर अभी बताइए पिछले 10 साल में
कौन सी एक नई प्रकार की कंसेप्ट आई है। जैसे उस समय आईआईटी की कंसेप्ट कितनी नॉवेल थी, जी जी, कल्पना नहीं कर सकते उस समय वो भी, उस समय हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज है पर आईआईटी अलग क्यों है। हाँ, आईआईटी की जो खास बात है वो नेहरू ने कैसे पकड़ी, क्योंकि वो जानते थे अमेरिका में है, एमआईटी है, वो पूरे मॉडल को जानते थे और वहाँ से वो उसका इंडियनाइज किया। उन्होंने अंधे तरीके से किसी को नहीं लिया। आपको ये मालूम है, जैसे मैं आईआईटी का थोड़ा आपको बता दूँ, 5 आईआईटी उस समय की, अभी तो हर एक आईआईटी बन रही है, पता नहीं उसका कैसा क्या है। उन्होंने एक एक आईआईटी के लिए अलग अलग देश से कोलैबोरेट किया। अच्छा, कानपुर के लिए अमेरिका से कोलैबोरेट किया, आईआईटी बॉम्बे के लिए रशिया से कोलैबोरेट किया, खड़गपुर के लिए कहीं और से किया। तो ये उनके विजन में था कि दूसरों के पास जो अच्छी चीज़ है, अच्छा ज्ञान है, हमको उनका गुलाम नहीं बनना, पर उनका जो अच्छा नॉलेज है उससे हमें लेना है। जब मैं आईआईटी ज्वाइन किया उस समय 2 प्रोफेसर थे जो जिनकी बीवियां रशियन थी। अच्छा, तो पता चला कि भाई यहाँ एक लेगेसी है कि रशियन लोग आते थे, रहते थे, फिर वो मेल जोल से वो रशियन बीवी, मैं तो फिर डॉक्टर भी था हॉस्पिटल में, तो आती थी, तो सब छोटा छोटा जो ज्ञान था। तो ये जो विज़न है ये लोगों तक ले जाया नहीं गया। और उसके साथ साथ साइंटिफिक टेम्पर, मेरे ख्याल से नेहरू की 50% उपलब्धि है साइंस को विकसित करना और 50% उपलब्धि है साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने की बात कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखवाना। और उसमें अंबेडकर और नेहरू की सबसे गहरी बात यह है कि दोनों एक ही वेवलेंथ पे थे इन चीज़ों में। और वो साइंटिफिक टेम्पर के आधार पर उन्होंने जो जो किया उसको अभी रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। अभी जहाँ पहले सब चीज़ों में रिसर्च हो रहा है, अभी फंडिंग कहीं और जा रही है जी। तो सवाल यह है कि प्रोपेगेंडा की जो ताकत होती है वो कांग्रेस ने कभी नहीं पहचानी। अभी खैर ये मैं मानता हूँ कि पिछले 4-5 साल में, 10 साल में कांग्रेस इस पे जीवित हो रही है, अभी आ रही है, थोड़ा बहुत उसकी प्रेजेंस दिख रही है और सच्ची बातों को ले जाने की कोशिश कर रही है। पर फिर भी ये कोशिश उतनी नहीं है जो सफिशिएंट होनी चाहिए, जो जितनी ज़रूरत है।